काले मेघा पानी दे, ये संस्मरण धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया है। लेखक धर्मवीर भारती कहते हैं कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, तब गाँवों में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। इस मंडली को लोग इंदर सेना या मैठक मंडली कहते हैं। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी, तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मैठक मंडली तो लोग उनके क्योंकि कीचड़ कादों से परेशान होते हैं, मतलब कि कीचड़ में खेलते हैं, इसलिए मैठक मंडली कहते हैं। और वैसे जो बच्चे होते हैं वो खुद को कहते हैं इंदर सेना। यह वह समय होता है जब हर जगह लोग गर्मी में भुनकर त्राही त्राही करने लगते हैं, यानी वो परेशान हो जाते हैं, बहुत कुएं सूखने लगते हैं, नलों में बहुत कम पानी आता है, खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती थी। ऐसी जब स्थिति आ जाती है, जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाती है, तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र सेना देवता से, यानी इंद्र देवता जो पानी के देवता यहाँ पर माने गए, उनसे पानी की मांग करती थी। लेखक को यह समझ में नहीं आता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए गए पानी को इन पर क्यों फेंकते थे। इंद्र देवता के लिए कहा जाता है कि वो वर्षा करेंगे, वर्षा के देवता हैं इंद्र देवता, वर्षा वही देंगे, तो इसीलिए ये उनसे पानी की मांग करती थी। लेखक को लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए गए पानी को इन पर क्यों फेंकते हैं। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। लेखक को सबसे ज़्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। यानी वे रिश्ते में तो उनकी दीदी नहीं थी, जीजी नहीं थी, उम्र में माँ से बड़ी थी, लेकिन वो प्यार से उन्हें जीजी कहता था। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी। अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था। ये सब कार्य लेखक को पुण्य मिले, इसके लिए वो लेखक के हाथ से करवाती थी। तो लेखक के सामने देखिए धर्म संकट है। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास नहीं है, यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य है, जैसे सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो गया, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी हो गई है आज, और आज भी उसके मन पर ये दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं। लेखक का कहना है कि हमारी हर क्षेत्र में मांगें बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम वो निशान नहीं है। आज स्वार्थ ही सबका एकमात्र लक्ष्य रह गया है, और इसी कारण सरकार तो बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं, लेकिन गरीब तक वो नहीं पहुंच पाती, उसकी झोली खाली रह जाती है, जिसे वो गगरी फूटी बैल पियासा के नाम से इस पाठ में कहता है।